फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल K2N सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के बीच 26 फरवरी के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें इसमें कई प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ऑल एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल में अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। एक मोटिवेशनल स्पीच है कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज का मोटिवेशनल स्पीच है। अपने यकीन को इतनी मजबूत बनाओ, अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ कि हार जो है आपके हौसलों से जो है छोटी लगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आपका पहला प्रश्न है कि एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो जो है अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज को जो है एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो दिख रही है यही है अंजलि भारद्वाज। ठीक है, आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर काम करती हैं, जो काम करती हैं को बिडेन प्रशासन द्वारा नए शुल्क किए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं। 12 का 12 करेजियस व्यक्तियों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इन्हें 12 करेजियस व्यक्तियों में शामिल किया गया है। इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 48 वर्षीय भारद्वाज ने 2 दशक से अधिक समय से भारत में सूचना के अधिकार के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया है। इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह एक नागरिक समूह सार्थक नागरिक संगठन यानी कि एसएनएस की संस्थापक हैं, जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये कौन काम करती हैं? तो ये जो है अंजलि भारद्वाज करती हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फूल प्रसंकरण की स्थापना किस राज्य ने किया है। ठीक है, तो जो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य ने किया है। ये जो दिख रहा है इसी का स्थापना जो है कर्नाटक राज्य ने किया है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक राज्य बागवानी विभाग नाभिकीय फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूलों की नीलामी बेंगलोर यानी कि IFAB के सहयोग से एक फूल संस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है। ठीक है, इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह सुविधा जो है गलन या बाजार में व्यवधान के कारण होने वाले भारी नुकसान का वहन करने वाले फूल किसानों को सहायता प्रदान करेगी। इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्पादक यानी कि केंद्र से फूल प्रसंस्करण की कला सीख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हालांकि उद्भवन केंद्र फूलों को संसाधित करेगा और उन्हें प्राकृतिक रंगों, फूलों के कागज, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक उपयोग के लिए फूल की अंकुड़ी का पाउडर, पुष्प, एम्बेडेड काम पुष्प,
काला और सिलिका संग्रहित फूलों जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों में बदल देगा। ठीक है। तो ये कर्नाटक राज्य की राजधानी जो है बेंगलोर है। यहाँ के सबसे बड़ा शहर जो है वो बेंगलोर ही है। यहाँ की जनसंख्या की बात कर ले तो यहाँ की जनसंख्या जो है 6,10,95,997 है। यहाँ की घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर 319 लोग रहते हैं। ठीक है। ये इसकी जनसंख्या थी। इसकी क्षेत्रफल की बात कर ले तो इसकी क्षेत्रफल जो है वो 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर है। जिलों की बात कर ले तो यहाँ पे 30 जिले हैं। इसकी भाषा की बात कर ले तो कन्नाड़ है। ठीक है। कर्नाटक राज्य की गठन की बात कर ले तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ की राज्यपाल जो है वो वजुभाई वाला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है BS येदियुरप्पा है। ठीक है। इसी में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उड़ीसा राज्य की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। यहाँ के सबसे बड़ा शहर जो है भुवनेश्वर ही है। यहाँ की जनसंख्या जो है वो 4,19,74,218 है। यहाँ के घनत्व की बात करें तो 270 किलोमीटर प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर 270 लोग जाते हैं। ठीक है। यहाँ की क्षेत्रफल की बात कर ले तो यहाँ की क्षेत्रफल जो है वो 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे जिलों की बात कर ले तो 30 जिले हैं। यहाँ पे भाषा की बात कर ले तो यहाँ पे उड़िया भाषा चलता है। ठीक है। उड़ीसा राज्य की स्थापना की बात कर ले तो इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। यहाँ की सरकार जो है राज्यपाल जो है वो गणेशी लाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है। यहीं पे बात कर ले केरल की तो केरल की जो राजधानी है केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है तिरुवनंतपुरम ही है। यहाँ की जनसंख्या जो है 3,34,06,06,61 है। यहाँ पे घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर 860 लोग रहते हैं। और यहाँ की क्षेत्रफल की बात कर ले तो ये जो क्षेत्रफल है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे जिलों की बात कर ले तो यहाँ पे जिलों की संख्या जो है 14 है। यहाँ पे भाषा की बात कर ले तो यहाँ पे भाषा जो है मलयालम चलता है। और इसकी गठन की बात कर ले केरल राज्य के गठन की बात कर ले तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के राज्यपाल की बात कर ले तो आरिफ मोहम्मद खां है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात करें तो बिनाराई विजयन है। ठीक है। इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे नागालैंड के बारे में जान ले तो नागालैंड की राजधानी क्या है। देखिए नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है। यहाँ के सबसे बड़ा शहर जो है दीमापुर है। यहाँ की जनसंख्या की बात कर ले तो 19,78,502 है यहाँ की जनसंख्या। यहाँ की घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर 119 लोग रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर ले तो इसकी क्षेत्रफल जो है 16,579 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे जिलों की बात कर ले तो यहाँ पे जिला जो है 12 ही है। यहाँ पे भाषा की बात कर ले तो यहाँ पे भाषा जो चलती है अंग्रेजी चलती है। यहाँ पे यदि इनकी नागालैंड की गठन की बात कर ले तो इसका स्थापना जो हुआ था 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। यहाँ की सरकार की बात कर ले नागालैंड की राज्यपाल जो है वो RN रवि है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है नेफियू रियो है। ठीक है। नेफियू रियो है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो वो जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। तो ये जो शुरू किए हैं किसने किया है। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की शुरुआत की है। ठीक है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की आय को बढ़ाकर उन्हें एक समृद्ध एवं खुशहाल जीवन प्रदान करना है। हालांकि सभी अलग अलग योजनाएं इस छत्र योजना के तहत आएगी। ठीक है। योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक किसान की आय में वृद्धि करना और उत्पादकता
बढ़ाने के लिए नई तकनीक को नियोजित करना है। ठीक है। इस योजना के तहत सरकार अपने उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन में निवेश और मदद के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने ये मिशन स्टार्ट किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है जो है वो लखनऊ ही है। लखनऊ की स्थापना जो उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 में की गई थी। यहाँ पे जिलों की संख्या जो है वो 75 है। ठीक है। यहाँ के राज्यपाल जो है वो है आनंदीबेन पटेल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ योगी हैं। ठीक है। उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य है और एक और है दिनेश मौर्य। ठीक है। यहाँ के मुख्य सचिव जो है राजेंद्र कुमार तिवारी हैं। यहाँ पुलिस महानिदेशक जो है वो हितेश चंद्र अवस्थी हैं। ठीक है। यहाँ की क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल जो है वो 24,900 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। और वर्ग मील में बात कर ले तो 93,023 वर्ग मील है। ठीक है। क्षेत्र दर्जा जो है सेकंड है। ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड जनसंख्या की बात कर ले 2011 के अनुसार, तो इसकी जनसंख्या जो है वो है इसकी जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार वो है 19,98,12,341 है। ठीक है। जो कि दर्जा देखा जाए तो पहला है। ठीक। और घनत्व की बात की जाए तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 830 लोग रहते हैं। ठीक है। और वर्ग मील में एक वर्ग मील में बात की जाए तो 2100 लोग रहते हैं। यहीं पे बात कर ले असम की, तो असम की बात कर ले तो असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। यहाँ के सबसे बड़ा शहर कौन है? गुवाहाटी है। और जनसंख्या की बात कर ले तो यहाँ की जनसंख्या जो है वो है 3,12,05,576 है। और यहाँ की घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 340 लोग बसते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की बात कर लें तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। जिलों की बात कर ले तो यहाँ पे 33 है। यहाँ पे भाषा की बात करें तो असमिया चलती है। और इसके गठन की बात कर ले तो ये जो इसकी स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1960 में हुई थी। यहाँ के राज्यपाल की बात कर ले तो यहाँ पे राज्यपाल की बात जो है राज्यपाल जो है जगदीश मुखी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है सर्वानंद सोनोवाल है। ठीक है। सर्वानंद सोनोवाल है। इसी में बात कर ले हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है फरीदाबाद है। ठीक है। हरियाणा की। और जनसंख्या की बात कर ले तो यहाँ की जनसंख्या जो है वो 2,53,51,462 है। यहाँ पे घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 573 लोग बसते हैं रहते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की बात कर ले तो यहाँ इसकी क्षेत्रफल जो है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। और जिलों की बात कर ले तो यहाँ पे जिलों की संख्या 22 है। यहाँ पे भाषा की बात कर ले तो यहाँ पे भाषा जो है हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी 3 प्रकार की भाषाएं चलती हैं। गठन की बात कर ले तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1966 में हुई थी। यहाँ के राज्यपाल जो है वह सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर है। कौन? मुख्यमंत्री। यहीं पे बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। यहाँ की जनसंख्या की बात कर ले तो यहाँ की जनसंख्या जो है 7,26,26,809 है। ये घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 237 लोग रहते हैं। ठीक है। फिर क्षेत्रफल की बात कर ले तो इसकी क्षेत्रफल जो है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। और जिला की बात कर ले तो यहाँ पे जिला जो है वो है 52 जिलाएँ हैं। ठीक है। भाषा की बात कर ले तो यहाँ पे हिंदी, सिंधी, बुंदेली, ठीक है, 3 प्रकार की भाषाएं चलती हैं। इसकी
गठन जो है यहाँ के राज्यपाल की बात कर लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, यहाँ इसकी गठन की बात कर ले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसकी गठन कब हुई थी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि मीरामल अल्टरनेटिव नेटिव्स के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो जो है कल्पेश कंकाली को। ठीक है, कल्पेश कंकाली को। ये जो दिख रहे हैं यही कौन है? कल्पेश कंकाली। ठीक है, आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कल्पेश किकांकिन यानी कि कंकालिन को अपने 11,000 करोड़ से अधिक के एसेंट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM अल्टरनेटिव्स बिजनेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया है, जो अपनी सहायक कंपनी और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से प्रबंधित हैं। इसमें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वे इससे पहले AION कैपिटल यानी कि अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और ICICI समूह के बीच एक JV में प्रबंधक निदेशक थे। उन्होंने ICICI बैंक में भी 15 साल से अधिक समय बिताया है। इसी में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जेफ बेजोस जो है अमेजोन। जेफ बेजोस जो है वो अमेजोन कंपनी के CEO एवं MD है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 5 जुलाई 1994 में हुई थी, जो कि आज से 26 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे जेफ बेजोस ही थे। इसकी मुख्यालय की बात कर लेते, मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है, जो कि वाशिंगटन USA में है। और वाशिंगटन जो है सिटल यानी कि USA के वाशिंगटन थी राज्य के एक शहर है सिटल, वहीं पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, सेवा के एरिया जो है वो वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, इसके प्रमुख लोग जो है ये जेफ बेजोस है और वार्नर भोजेल्स हैं। ठीक है, वार्नर भोजेल्स हैं। यही पे बात कर ले सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई जो है गूगल के CEO है और इसकी स्थापना जो हुई थी 4 सितंबर 1958 में मेलनो पार्क यानी कि कैलिफोर्निया में हुई थी। इसके संस्थापक की बात कर ले तो सरगेई ब्रिन, लैरी पेज हैं। ठीक है, और इसकी मुख्यालय जो है वो है गूगल प्लेक्स अमाउंट व्यू यानी कि कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी मुख्यालय है। क्षेत्र की बात कर ले तो विश्वव्यापी है और इसके प्रमुख व्यक्ति जो है वो सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, कौन है? सुंदर पिचाई। इसी के साथ इसमें अगला पॉइंट बात कर लें कि कल्याण कृष्णमूर्ति जो है ये फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट के CEO हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर B। ये जो दिख रहा है यही है वो विश्वविद्यालय। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो केरल सरकार ने के डिजिटल विज्ञान यानी कि नवाचार और प्रौद्योगिकी यानी कि डिजिटल विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के 20 वर्षीय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन केरल संस्था यानी कि IIITM के में सुधार
करके स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों और प्रबंधकों के क्षेत्र में एक वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करना है। ठीक है, इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हालांकि विश्वविद्यालय मास्टर स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों और अनुसंधान के साथ 5 स्कूल्स ऑफ नॉलेज के साथ आरंभ करेगा, जैसे कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग के स्कूल, डिजिटल विज्ञान के स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और स्वचालन के स्कूल, डिजिटल मानविकी और उदार कला का स्कूल। ये ऐसे इस तरह के जो है इसमें इस तरह के इसमें स्कूल पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये बात कर ले तिरुवनंतपुरम की, तो तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल राज्य की राजधानी है। ठीक है, और तिरुवनंतपुरम जो है एक ज़िला है। यहाँ पे महापौर जो है वो सी जैन बाबू है और यहाँ की जनसंख्या जो है 7,44,739 है 2001 के अनुसार। ठीक है, और घनत्व की बात कर ले तो यहाँ पे घनत्व जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 5,284 लोग बसते हैं, और मील में बात कर ले तो प्रति मील स्क्वायर में जो है वो 13,685 लोग रहते हैं। इसकी क्षेत्रफल की बात कर ले तो क्षेत्रफल जो है वो 141.74 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 55 वर्ग मील है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो 5 मीटर यानी कि 16 फीट ऊपर है। ठीक है, यहीं पे बात कर ले कोल्लम भी केरल का एक जिला है, जिसकी स्थापना जो है 1099 में की गई थी। इसके संस्थापक जो थे राम वर्मा कुलशेखर थे, और इसकी जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार वो है 13,91,000। ठीक है, और यहाँ की भाषा जो प्रचलित है वो मलयालम है। यही पे बात कर ले इडुक्की की, तो इडुक्की भी जो केरल राज्य की एक राजधानी, इडुक्की जो है केरल राज्य की एक जिला है, जिसकी राजधानी जो है पाईनाऊ है, और इसकी क्षेत्रफल जो है वो 4,398 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी जनसंख्या की बात कर ले 2011 के अनुसार, तो इसकी जनसंख्या जो 11,07,453 है, और इसकी घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 254 लोग रहते हैं। वहीं पे बात कर ले मल्लपुरम, ये भी जो है केरल राज्य की एक राजधानी है, केरल राज्य की जिला है, सॉरी, ये केरल राज्य की एक जिला है। ठीक है, कौन, मल्लपुरम। ठीक है, जिसकी जनसंख्या जो है 2001 के अनुसार 58,490 है, और क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल के यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 40 मीटर है, जो कि 131 फीट है। आप लोगों से एक प्रश्न है कि इसका क्षेत्रफल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिलीगुड़ी से ढाका की ट्रेन सेवा कब से शुरू होगी, तो जो 26 मार्च से शुरू की जाएगी। ठीक है, 26 मार्च से शुरू की जाएगी। कब से शुरू की जाएगी? 26 मार्च से शुरू की जाएगी। देखिए, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो 26 मार्च 2021 से भारत में सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच एक नया क्रॉस बॉर्डर ट्रेन रूट शुरू होगा। ठीक है, हालांकि मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के बाद पड़ोसी देशों के बीच यह तीसरी यात्री ट्रेन सेवा है। ठीक है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इसकी उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, ट्रेन में 10 कोचें होंगी। इस ट्रेन में कितने कोचें होंगी? 10। उसमें बात कर लें तो ढाका की, तो ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है जो है यही है, ढाका ही है। ठीक है, यहाँ पे भाषा जो चलती है वो बांग्ला चलता है, और यहाँ पे धर्म की बात कर ले तो
मुस्लिमों की जो है संख्या वो 90.5% है। हिंदू की बात करें तो 8.5% है। और बुद्धिज्म यानी कि बौद्धिस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे 0.6% है। और क्रिश्चियन की बात करें तो 0.4% है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम जो है कहाँ के, बांग्लादेश के। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री के नाम है वो शेख हसीना है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। और अध्यक्ष जो है अब्दुल हामिद ही हैं। ठीक है, स्वतंत्र पाकिस्तान यानी कि यह पाकिस्तान से जो स्वतंत्र हुआ था, यानी कि घोषणा किया गया था 26 मार्च 1971 में। और इसे विजय दिवस के रूप में कब मनाया, 26 दिसंबर 1971 में मनाया। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल की बात कर ले तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 1,48,461 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले और दार्जिलिंग जिले यानी कि दोनों में स्थित एक शहर है। ठीक है, इससे 35 किलोमीटर में जलपाईगुड़ी बसा हुआ है। और दोनों शहरों में विस्तार के कारण इसका एक बृहद नगरीय क्षेत्र में विलय हो रहा है। ठीक है, तो सिलीगुड़ी से ढाका की ट्रेन सेवा कब से शुरू हो रही है, 26 मार्च से। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लाल लकीर मिशन का कार्यान्वयन किस राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो है पंजाब राज्य ने शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है यही हैं। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। तो इस परियोजना के तहत लाल लकीर का तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव के निवास का एक हिस्सा है और इसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है को बनाए उसके संपत्ति के अधिकार का समुद्रीकरण करने में सक्षम बनाया जाएगा। ठीक है, इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाल लकीर के अंतर्गत आने वाले मार्गों में तालाब, आम सभा क्षेत्र और यहाँ तक कि मार्ग और सड़कें शामिल होंगे। ठीक है, हालांकि मिशन स्वामित्व यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गांव और मानचित्रण के साथ सर्वेक्षण योजना का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण बातें हैं, पॉइंट है। पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो लुधियाना है। ठीक, यहाँ की जनसंख्या जो है वो 2,77,43,338 है। और यहाँ की घनत्व जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर में जो है वो 551 लोग रहते हैं। इसकी क्षेत्रफल की बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है। जिला की बात कर लें तो यहाँ पे 22 जिलाएँ हैं। ठीक है, यहाँ पे राज्य भाषा की बात कर लें तो यहाँ पे जो भाषा जो चलती है वो भाषा पंजाबी चलती है। इसका गठन की बात कर लें तो 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ के सरकार जो है विजेंद्र पाल यानी कि राज्यपाल जो है वो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है अमरिंदर सिंह है। ठीक है, अमरिंदर सिंह है। इसी में बात कर ले कोलकाता की, तो कोलकाता की राजधानी जो है, तो ये कोलकाता जो है एक जिला है जो कि पश्चिम बंगाल के प्रांत में आता है। ठीक है, कोलकाता, इसकी जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या जो थी वो 44,96,694 थी। और यहाँ पे भाषा जो चलती है वो बंगाली चलती है। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई की जो राजधानी है, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, और मुंबई एक उपनगर भी है और एक जिला भी है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार तो यहाँ पे शहर में बात करें तो यहाँ पे शहर में जो है 1,24,42,4373 है। और महानगर की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या जो है 1,84,014
84,14,228 है। ठीक है। यहीं पे बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिलांग है, शिमला है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और दूसरा राजधानी जो है धर्मशाला है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, कौन कौन? एक शिमला, एक धर्मशाला। ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है शिमला ही है। यहाँ की जनसंख्या जो है वो 68,64,602 है। और यहाँ की घनत्व जो है वो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 123 लोग बसते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर ले तो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे जिलों की बात करें तो 12 है। यहाँ पे भाषा जो चलती है हिंदी चलती है। इसकी गठन जो हुई थी 25 जनवरी 1971 में हुई थी। यहाँ के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो जयराम ठाकुर है। ठीक है। कौन है? जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न है कि संपर्क रहित टिकट किस सरकार ने पेश किया है? तो वो जो है दिल्ली सरकार ने पेश किया है। किस सरकार ने? दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने पेश किया है। ठीक है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे 24 फरवरी 2021 को दिल्ली सरकार ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार अपनी सभी दिल्ली परिवहन निगम यानी कि DTC बसों में महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है। ठीक है। टिकटिंग जो है सेवा का विस्तार किया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान मई जून 2020 में टिकट रहित योजना शुरू की गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है कि यह योजना भौतिक मानव संपर्क को कम करने के उद्देश्य से है, जिससे कोविड-19 के प्रसार की संभावना बढ़ती है। ठीक है। दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल है और राज्यपाल जो है अनिल बैजल है। ठीक है। यहाँ की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार तो 1,10,34,555 है। ठीक है। और उचित नगर में, ठीक है, और महानगर में जो है 1,63,14,838 है। यहाँ पे भाषा जो है हिंदी भाषा चलता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त पंजाबी और उर्दू भी चलती है। यहीं पे बात कर ले राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। और जयपुर को नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी जयपुर है। यहाँ के जनसंख्या की बात कर ले तो यहाँ की जनसंख्या जो है 6,85,48,437 है। घनत्व की बात कर ले तो यहाँ पे जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 200 लोग बसते हैं। क्षेत्रफल की बात कर ले तो क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर है। भाषा जो है हिंदी और ब्रज भाषा चलती है। ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी राजस्थान की वो 1 नवंबर 1956 में की गई थी। यहाँ के राज्यपाल जो है वो कलराज मिश्रा है और मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत है। वहीं पे बात कर ले शिमला की, तो शिमला जो है वो उत्तर भारत राज्य के हिमाचल प्रदेश की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। यह इसी नाम के एक जिले का मुख्यालय भी है। ठीक है। जो दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड राज्य और उत्तर में मंडी और कुल्लू, पूर्व में कन्नौर, दक्षिण में सिरमौर और पश्चिम में सोलन जिले से घिरा हुआ है। ठीक है। कौन? शिमला। देखिए 1864 में शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। राज्य के साथ साथ यह ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का मुख्यालय और 1876 के बाद से पंजाब प्रांत को भी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद शिमला नगर पूर्वी पंजाब राज्य की राजधानी बन गया और बाद में हिमाचल प्रदेश के गठन पर इसे राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है। एक लोकप्रिय
पर्यटन स्थल शिमला को अक्सर पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शिमला को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य का प्रमुख वाणिज्य, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र भी है। ठीक है, तो ये शिमला की महत्वपूर्ण बातें थी। उसी में बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी जो है पटना है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। जनसंख्या जो है वो यहाँ पे गणना नहीं की गई है। घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में जो है 1106 लोग रहते हैं। इसकी क्षेत्रफल की बात कर ले तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाषा जो चलती है हिंदी चलती है। इसकी स्थापना जो हुई थी 26 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल जो है वो फाल्गुन चौहान है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस हवाई अड्डा को डीजीसीए से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस की मंजूरी मिल गई है? तो वो जो है कुशीनगर को। किसे मिल गई है? कुशीनगर को। तो ये जो दिख रहा है एयरपोर्ट, ये कुशीनगर का एयरपोर्ट है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में निर्माणहीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। इसका अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार चालू होने के बाद कुशीनगर हवाई अड्डा राज्य में तीसरी कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा बन जाएगी। इसे में अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हालांकि वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये जो बन जाएगा वो तीसरा बन जाएगा कुशीनगर। ठीक है, इसी में अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुशीनगर हवाई अड्डा लुम्बिनी यानी कि श्रावस्ती और कपिलवस्तु में कई बौद्ध तीर्थ स्थलों के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा। इसका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नया हवाई अड्डा इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा और शहर को सीधे विमानन इलेक्ट्रिविटी प्रदान करके बौद्ध सर्किट पर यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य को अशांत घोषित किया गया है? तो वो जो है असम को। असम को जो है अशांत राज्य घोषित किया गया है। तो किस राज्य को अशांत राज्य घोषित किया गया है? असम राज्य को। ठीक है, आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे असम राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी। तो असम राज्य के उपराज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी ने 27 फरवरी 2021 से 6 महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि 1958 की धारा 3 के प्रदत्त शक्तियों के तहत असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। 21 फरवरी तक असम के अलावा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के नागालैंड और भागों में IFSPA लागू है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले बात कर लेते हैं कि नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी पोर्ट ब्लेयर ही है। जनसंख्या की बात कर ले तो 3,80,581 है और यह घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 46 लोग रहते हैं। क्षेत्रफल की बात कर ले तो क्षेत्रफल जो है वो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर में है और जिला जो है यहाँ पे 3 ही जिलाएँ हैं। भाषा की बात कर ले तो हिंदी और अंग्रेजी चलती है। गठन की बात कर ले तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। यहाँ के उपराज्यपाल जो है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी है और मुख्यमंत्री का अभी तक पता नहीं है। अगला थी इसी में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। इसकी राजधानी जो है देहरादून है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है तो वो देहरादून ही है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या जो है इसकी जनसंख्या जो है 10,86,292 है और प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 189 लोग रहते हैं। क्षेत्रफल की बात कर ले तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर में है और जिले की बात कर ले तो ये 13 जिले हैं।
राज्य भाषा यानी कि यहाँ पे हिंदी और संस्कृत चलती है। गठन की बात कर ले तो 9 नवंबर 2000 में हुआ था इसका क्या चीज़ गठन। यहाँ पे यहाँ के राज्यपाल जो है वो बेबी रानी मौर्य है, ठीक है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री अभी तक पता नहीं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं अभी तक चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि एडीबी के नए प्रबंधक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो जो है वो चुआंग उम को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए। ये जो दिख रहे हैं यही है चुआंग उम। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। हालांकि उनकी भूमिका जो है विभिन्न पहलों और मुद्दों पर सामंजस्य बनाए रखने के लिए एडीबी के अध्यक्ष की सहायता करना होगा। एडीबी में 68 सदस्य देश शामिल है, ठीक है। एशिया विकास बैंक के बारे में, यह 1966 में एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मंडलायुग यानी कि मेट्रो मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष जो है मास्तसुग असाकावा है, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि पुलरटन इंडियन क्रेडिट कंपनी के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है, तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी सत्तनु मित्रा को नियुक्त किया गया है। ये जो दिख रहे हैं यही है सत्तनु मित्रा है, ठीक है, जो कि फुलरटन इंडियन क्रेडिट कंपनी ने 2 अप्रैल 2021 से अपने नए सीईओ और एमडी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मित्रा को स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक में 20 वर्ष से अधिक सहित वित्तीय सेवा में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में उनकी अंतिम भूमिका मुंबई में स्थित वरिष्ठ क्षेत्रीय जोखिम अधिकारी भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका की थी, ठीक है। तो फुलरटन इंडियन क्रेडिट कंपनी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो शांतनु मित्रा को, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर डर्ली ओ कोसी। ऑप्शन नंबर ए डर्ली ओ कोसी है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे रनवे टू स्किल्ड इंडिया इम्पोर्टेंट को प्रसिद्ध शिक्षाविद और कुशल भारत के नेता डॉक्टर डर्ली को कोसी ने लिखा है, ठीक है। इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हालांकि पुस्तक उनके पहले के काम इंडिया डिजाइन एज का सीक्वल है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डर्ली ओ कोसी परिधान प्रशिक्षण एवं रचना केंद्र यानी कि एटीडीसी के महानिदेशक और प्रमुख कार्यपालक अधिकारी हैं जो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि एईपीसी के दायरे में आते हैं। इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पुस्तक में लेखक ने मूल्य सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आपूर्ति संचालित कौशल से मांग संचालित की ओर, इसको थोड़ा छोटा कर लें, प्रस्थान और तब नवाचार संचालित की ओर कौशल विकास के साथ भारत की अंतर्हित रचनात्मक को संयोजित करने के लिए अपना विचार दिया है। तो ये जो है रनवे टू स्किल इंडिया पुस्तक के लेखक जो थे डॉक्टर डर्ली ओ कोसी थे। तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद
आया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।